अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए 5 प्रश्नों की सीरीज रोज़ लेकर आते हैं, जिसमें हम मैथ के 5 क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं और बताते हैं कि उनको कितनी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्जुन मैथ्स पर, जहां आज हम अपने 5 प्रश्नों की सीरीज में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन हैं और उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, अनुपात 11:15 की दोनों मदों में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि यह 2:3 बन जाए। यानी अनुपात दिया है 11:15, इसमें से क्या घटाया जाए कि ये 2:3 बन जाए। तो देखिए, अगर हम इसमें से 3 घटाते हैं, ऑप्शन से चेक करते हैं, 5 घटाएंगे तो नहीं होगा। अगर हम इसमें से 3 घटाते हैं और इसमें से भी 3 घटाते हैं तो 11 में से 3 जाएगा तो 8 होगा और 15 में से 3 जाएगा तो 12 होगा। तो 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, यानी जो अनुपात बनकर आया वो कितना आया, 2:3। तो इसमें कौन सी संख्या घटाई जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कहता है। तो दूसरा प्रश्न हमारा है, 3 अंकों का योग 136 है। यदि प्रथम व द्वितीय अंकों का अनुपात 2:3 तथा द्वितीय एवं तृतीय अंकों का अनुपात 5:3 है तो द्वितीय अंक बताना है। तो देखिए, पहले और दूसरे का अनुपात दिया है 2:3 और दूसरे और तीसरे का दिया है 5:3। तो सबसे पहले इसको एक अनुपात में कर लेते हैं। यानी अगर इसमें 5 का गुणा कर देंगे और इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो ये अनुपात बराबर हो जाएगा। तो 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15 और 3 त्रिका 9। कह रहा है कि अगर इनको जोड़ दिया जाए तो इनका योग आता है आपका 136। तो इनको जोड़िए तो 15 9 हो जाएगा 24, 24 और 10 34, यानी इनको जोड़ेंगे तो 34। यानी 34 किसके बराबर है, तो 136 के। यानी 34 का मान है 136, तो 1 का मान कितना होगा, तो 34, 136 में 34 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 भैया। कितनी बार में कट जाएगा, ये 4 बार में कट जाएगा। यानी 34 का मान 136 है तो 1 का मान 4 होगा। तो हमसे दूसरी संख्या पूछ रहा था, दूसरी संख्या कितना है, 15। तो जब 1 का मान आपका 4 हो गया तब 15 का मान कितना होगा, तब 15 में 4 से गुणा कर देंगे तो आएगा 60। यानी जो दूसरा अंक हमारा होगा वो हो जाएगा 60। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, मार्टिना को 52 रुपया प्रति लीटर तथा 74 रुपया प्रति लीटर वाले जूस को किस अनुपात में मिलाना चाहिए जिससे कि मिश्रण को 71.28 प्रति रुपया लीटर की दर से बेचने पर 8% का लाभ हो। यानी कि विक्रय मूल्य दिया है 71.28 रुपया, लाभ दिया है 8%। तो सबसे पहले हम क्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्रय मूल्य निकालेंगे तो हो जाएगा 71.28 गुणित 100 बटे में 108। जब इसको हल करेंगे तो आएगा 66 रुपया। यानी जो हमारा क्रय मूल्य होगा वो 66 रुपया होगा। तो अब निकाल लेते हैं अनुपात। तो पहला था 52 और यहाँ पर है 74 और यहाँ लिख देते हैं 66। अब इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 14। इसको काटेंगे तो हो जाएगा, देखिए 8:14 आएगा। जब इसको काटेंगे तो हो जाएगा 4:7। यानी कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। यानी जो इसका उत्तर होगा वो होगा 4:7 में अगर हम मिला दें तो 71.28 रुपया प्रति लीटर की दर से बेचेगा तो उसे 8% का लाभ होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए, प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रश्न नंबर 4 क्या है। कह रहा है कि एक व्यापार शुरू करने के लिए ए, बी और सी ने क्रमशः 45,000, 90,000 और 90,000 रुपया निवेश किए। 2 वर्षों बाद इन्हें 1,64,000 रुपये का लाभ हुआ। कुल लाभ में सी का कितना हिस्सा है। तो साझेदारी का ये प्रश्न है, इसको बहुत ही सिंपल सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि इन्होंने कितना अपना योगदान दिया था, उसका अनुपात निकाल लेते हैं। तो 45,000, 90,000 और 90,000, ठीक है।
तो इसको काटेंगे तो 45 से कम 45, 45 दूना 90 और 45 दूना 90, यानी जो अनुपात आएगा वो 1:2:2 आएगा। ये ए का हिस्सा है, ये बी का हिस्सा है और ये सी का हिस्सा है। हमसे पूछ रहा है सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा कितना हो जाएगा 2/2, 2 4 1 5, कुल कितने में से, तो 1,64,000 में से। तो 1,64,000 लिख देते हैं, 5 से काट देते हैं तो 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 5 8 40 और डबल जीरो बचा तो लगा दिए। 2 से कटिए, 2 से इसका गुणा करिए तो हो जाएगा 28 दूना के 56 और 3 दूना के 6, यानी जो सी का हिस्सा आएगा वो आएगा आपका 65,600। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, 65,600 इसका सही उत्तर होगा। अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए 5वां प्रश्न जो हमारा है वो कह रहा है कि 3 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि उनकी आयु 3:5:7 के अनुपात में है तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितने वर्ष की होगी। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि इनकी आयु क्रमशः 3x, 5x और 7x है। पहले लड़के की आयु 3x, दूसरे की 5x, तीसरे की 7x। अब आयु का औसत दिया है तो एवरेज बराबर होता है योग बटा के संख्या। तो योग जब करेंगे तो 5 3 8 7 15x और संख्या हो जाएगा 3। अब एवरेज दिया है 15 वर्ष, तो 15x/3, तो 15 से 15 कट जाएगा तो x बराबर आएगा 3। तो सबसे छोटे लड़के की जो आयु पूछ रहा था तो सबसे छोटा यही है 3x, तो सबसे छोटे लड़के की आयु 3 गुणित 3 कर देंगे तो 3 त्रिका 9, यानी जो सबसे छोटे लड़के की आयु होगा वो 3 वर्ष होगा। सबसे छोटे लड़के की आयु जो होगा वो 9 वर्ष होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को भी लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।